ये वीडियो मेरा पाकिस्तान के लिए है, जो पाकिस्तानी शहरी है उनके लिए। मैं ये वीडियो थोड़ी सी लंबा हो जाएगा, आपको पूरी वीडियो सुन के जाना पड़ेगा, काम आएगी। इस मुद्दे पर अगर आप बात करेंगे ना, तो पाकिस्तान अगली 10 साल के अंदर दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमिकल कंट्री में तब्दील हो जाएंगे और उसमें किसी भी हालत में दहशतगर्द होने के कोई चांस नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1 में पाकिस्तान में 3-4 चीज़ों में बांटना पड़ेगा। यानी कि नंबर 1 स्टेट लेवल, नंबर 1 आता है स्टेट लेवल यानी कि रियासत रहेंगे एमपी यानी आइन प्रणेता, ये जो संसद सदस्य बनेंगे उनके हाथ में रहेंगे। नंबर 1 वो नंबर 1 में रहेंगे। सेकंड नंबर में आएंगे स्टेट लेवल। स्टेट लेवल में क्या होगा? सीनेटर एंड सीएम सेकंड नंबर में ये होगा। थर्ड नंबर में आएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल में क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट जेलर, जो सरकारी मुलाजिम होता है। लेकिन इनमें 2 चीज़ें, जो रियासत स्टेट लेवल जो होता है, जैसे रियासत पाकिस्तान, उनमें जो प्राइम मिनिस्टर होता है, जो एमपी होता है, वो सरकारी मुलाजिम नहीं होता है। वो डायरेक्टली लोगों की वोट से चुन के संसद में बनता है, संसद सदस्य बनता है अगले 5 साल के लिए। सेम तरीक़ा से स्टेट लेवल जो सूबा, यानी कि जैसे पंजाब हो गया, बलूचिस्तान हो गया, सिंध हो गया, केपीके हो गया, ये हो गया है स्टेट, अलग अलग सूबा हो गया। इन सूबे में हर डिस्ट्रिक्ट पर 3-4 एमपी है, यानी कि संसद सदस्य है। ये हो गया है स्टेट लेवल, यानी कि रियासत की कार्यकर्ता अगले 5 साल चलाने के लिए लोगों के दौरान चुना जाता है। सेकंड नंबर में आता है सीनेटर। सीनेटर भी सेम है, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट जेलर होता है वो होता है सरकारी मुलाजिम होता है। तो उनको आप इस तरह बिहेवियर उनके साथ नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार चेंज हो जाएगा लेकिन वो चेंज नहीं होगा। हो सकता है ये इस डिस्ट्रिक्ट से लेकर के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चले जाएंगे, लेकिन आपको और एक काम करना पड़ेगा इसके नीचे सेनेटर लेवल में। जिस तरह डिस्ट्रिक्ट होता है और सब डिस्ट्रिक्ट होता है, जैसे थानेदार, जिसको हम लोग थानेदार कहते हैं, एक एमपी की एरिया जो होता है उसमें आपको 3-4 भाग में बांटना पड़ेगा। 3-4 भाग में मतलब, यानी कि मैं आपको समझा रहा हूँ 3-4 भाग की मतलब, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल होगा वहाँ पे सिटी कॉर्पोरेशन होगा 3 लेवल का सिटी कॉर्पोरेशन इस तरह होगा। जैसे कराची हो गया, लाहौर हो गया, पंजाब हो गया, ये बड़े शहर में आएंगे सिटी कॉर्पोरेशन एंड हाई लेवल, क्योंकि यहाँ पे रहता है हाई कमिश्नर से लेकर के तरह के लोग, लोकल गवर्नमेंट जिसको कहता है, यानी कि सारे का सारे लोकल गवर्नमेंट। यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट के काम क्या है, बात समझा करें। लोकल गवर्नमेंट के काम होगा कि यहाँ पे जो रोड बनना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनना, यानी टोटल मिला के बल्दिया वाला काम, आप समझ सकते हैं, बल्दिया वाला काम जो भी होगा। आप ये बोलेंगे कि इतनी सारे पैसा फिर सरकार को तो नुकसान हो जाएंगे। नहीं, सरकार को नुकसान होने के बिल्कुल कोई चांस नहीं है। लास्ट में मैं कहूँगा सरकार को किस तरह नुकसान नहीं होगा, बिल्कुल 1 रुपया भी सरकार को नुकसान होगा, और कि सरकार को बेनिफिट होगा बहुत चीज़ से। जैसे सिटी कॉर्पोरेशन की मेयर होगा और कमिश्नर होगा, यानी मेयर उस एक, जैसे लाहौर हो गया, अगर बड़े शहर है तो 2 भाग में बांटा जाएगा। उससे बड़ा शहर होगा तो 3 भाग में बांटा जाएगा। उसमें 3 भाग में बांटा जाएगा तो 3 मेयर होगा अलग एरिया में। एरिया उसको सरकार के दौरान उसको एरिया बांट दिया जाएगा। एक दूसरे के एरिया में किसी भी हालत में नहीं जा सकता है। वो गवर्नमेंट अपने संविधान में उसको लागू कर देंगे, यानी अपने संविधान में आ जाएंगे कि ये इस सिटी कॉर्पोरेशन में ये, यानी कि लाहौर उत्तर, लाहौर दक्षिण, लाहौर पूर्व, लाहौर पश्चिम, इस तरह होगा। अगर लाहौर को 4 भागों में बांटा जाएगा, 4 सिटी में बांटा जाएगा तो 4 इस तरह बांटा जाएगा। और कमिश्नर के क्या होगा? हर 500 से 1000 वोट, यानी कि जिस एरिया में ऐसा एरिया होगा, ये एरिया में 500 वोट है, ये 500 वोट इस कमिश्नर के हक में है। यानी कि कमिश्नर भी चुना जाएगा डायरेक्टली लोगों की वोट के दौरान, जिसको लोकल गवर्नमेंट कहता है।
ये नहीं है कि सरकार ने यानी प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया, नहीं तो एमपी ने कह दिया कि तू कमिश्नर है, तू मेयर है, बन जा, नहीं है। वो भी लोगों की डायरेक्ट लोगों की वोट के दौरान चुना जाएगा 5 साल के लिए। सेम जिस तरह एमपी और सेनेटर चुना जाता है, सेम तरीक़ा से। समझो क्यों मैं बता रहा हूँ, इसकी वजह भी बता रहा हूँ। क्योंकि अगर सेनेटर, अगर वो मेयर अगले 5 साल अच्छा काम नहीं करेंगे तो फिर अगले बार उसको लोग वोट नहीं देंगे। वो कमिश्नर अपने एरिया में अगली बार अगर अच्छा काम नहीं करेंगे तो फिर इसको वोट नहीं करेंगे, दूसरा और किसी को वोट कर देंगे। इसकी डर रहेगा इसके पास। और कमिश्नर के पास क्या जिम्मेदारी होगा, इस एरिया में दहशतगर्दी में कौन शामिल है, इस एरिया में नशेड़ी ड्रग्स की बिज़नेस कौन करता है, इस एरिया में गुंडागर्दी कौन करता है, इस एरिया में लड़कियों को कौन छेड़ता है, इस एरिया में स्कूल की हालत कैसा है, इस एरिया में रास्ता की हालत कैसा है, इस एरिया में मेडिकल की हालत कैसा है, इस एरिया में यानी कि जितना भी इस एरिया में लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा सबकी कमिश्नर देखेगा। और मेयर, सिटी कॉरपोरेशन जो है, उस मेयर की जो इदारा है वो देखेंगे क्या, वो देखेंगे इस एरिया में पानी सप्लाई से लेकर के यानी कि उस एरिया में कोई भी लोकल अगर एक मकान बनाने के लिए भी चले जाए तो कमिश्नर के ऑफिस में जाना पड़ेगा, उससे इजाज़त लेना पड़ेगा, उससे साइन और स्टम्प लेना पड़ेगा। बिना स्टम्प लिए उसका एक काम नहीं कर सकता है। अगर करेंगे तो अवैध यानी कि इनलीगल घोषित किया जाएगा और उसको तोड़ा जाएगा। तो इसकी डर के मारे वो अपनी जो बैट होगा वो पे करेंगे मजबूरन, क्योंकि वो अगर बैट पे नहीं करेंगे तो फिर नहीं है। अगर इस एरिया में, उसके बाद में सेकंड नंबर में आता है, इस एरिया में कोई बाज़ार बैठेंगे तो उस बाज़ार को हर साल एक साल के लिए यानी हर साल लीज में दिया जाएंगे। और वो लीज होगा सरकारी स्टैम्प पर, यानी कि एक ये बाज़ार है। और ऐसे नहीं कि कोई भी जगह में खड़ा होकर कोई सामान बेचे, नहीं है। ऐसा नहीं कि रोड में मैंने डेयरी लगा दिया, मैं गरीब हूँ, मेरा ये नहीं है, मेरा वो नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये जो लोकल गवर्नमेंट है इसकी ये सिस्टम यही है। हमारे यहाँ पे भी सेम तरीक़ा से होता है कि कोई भी जगह में कोई बंदा खड़ा होकर कुछ भी नहीं बेचना, ये नहीं है, मुश्किल है। जो सिटी कॉर्पोरेशन एरिया में मैं बोल रहा हूँ, गाँव में थोड़ी सी डिफरेंस है। गाँव की बात बाद में मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये वीडियो में तकरीबन हो सकता है आधा घंटा बन जाएगा, लेकिन आपको पूरा वीडियो सुनना पड़ेगा, आपको पूरा वीडियो सुनना पड़ेगा ताकि आपको मालूम हो जाए मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। फिर वो जो लीज देने वाला एरिया होगा, उस बाज़ार में जैसे गांव वाला सब्जी लेके आएंगे, एक डेयरी लगा के बैठेंगे, वो इतनी सी जगह में 2 घंटा 3 घंटा के लिए बैठेंगे। वो 100 रुपया से लेकर के 200 रुपया पे करेंगे उस बाज़ार की जो जिसने लीज में लिया उनको। नहीं तो सेकंड और एक ऑप्शन है, जितना बेचेंगे उसका 5%, यानी कि अगर 100 रुपया बेचेंगे तो 100 में 5 रुपया उस बाज़ार की जो लीज लिया उनको देना पड़ेगा। तो अगर कोई ज़्यादा एक ट्रक सब्ज़ी लेके आया तो कितना बेचेंगे उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसके लिए उसके पास में उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा कि तुम कितना टाइम बैठो, कोई मुश्किल नहीं है, बाज़ार ख़त्म होने तक, यानी कि दोपहर से लेकर के शाम तक यहाँ पे तुम बैठोगे, इस जगह तुम्हारे लिए है 200 रुपया। ये नहीं कि डेली तब्दील होगा, हर दिन की यही होगा। हफ्ता में 2 से 3 दिन बाज़ार बैठेंगे और इसी तरह टैक्स लिया जाएंगे। उसके बाद में जो आइडेंटिफाई लोगों की, जैसे लोकल लोगों को जो आईडी शनाख्ती कार्ड जो होता है, जैसे बच्चा हो गया, जैसे बूढ़ा हो गया, जिसको आईडी बनाना होगा, वो जाएंगे किस में, वो किसी भी थानेदार के पास नहीं जाएंगे, वो जाएंगे सिटी कॉर्पोरेशन पे। और वो डायरेक्टली सिटी कॉर्पोरेशन में नहीं जाएंगे, उसकी एरिया के जो कमिश्नर है उनके पास जाएंगे और कमिश्नर उसको सिटी कॉर्पोरेशन में भेज दिया जाएगा और उसको एक पत्र लिखेंगे कि ये मेरा बंदा है, मेरे एरिया का, यानी कि मेरा एरिया का, इसका मतलब ये है कि ये इस एरिया का रहने वाला है। इसलिए वो नाम देंगे, हाँ ये फला एरिया का, फला सिटी का, यानी कि लाहौर पश्चिम फला एरिया का, फला कमिश्नर की एरिया का है, वो नाम लिया जाएगा। और वोटर आईडी में उसका भी नाम हो जाएगा, उसके एरिया के भी नाम हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अगली बार वो वोट इस एरिया में करेंगे। सुने, सेम तरीका से गांव
गांव में होगा यूनियन, जैसे सब डिस्ट्रिक्ट, थानेदार जिसको थाना कहता है यहाँ पर, थाने में भी सेम तरीक़ा से होगा। एक थाने पे कम से कम 10 से 8 या तो 10 या तो 9 चेयरमैन एक यूनियन की एक चेयरमैन होगा, जहाँ पे एक यूनियन में तकरीबन 8 गांव होगा, नहीं तो 10 गांव होगा, नहीं तो 15 गांव होगा, नहीं तो 16 गांव होगा। 16 से ऊपर होगा तो मुश्किल हो जाएगा एक चेयरमैन के हाथ में, ये मुश्किल है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 16, अगर टॉप लेंगे तो और 2 ऐड कर सकता है, लेकिन आपको जनता हिसाब करना पड़ेगा इस एरिया में कितना लोग हैं वो हिसाब से, लेकिन 16 सबसे बेहतर है। 8 से लेकर के 16, यानी कि आप कम से कम 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 16 इतना तक कर सकता है। 16 में एक चेयरमैन होगा और 16 मेंबर, यानी जिसको कहता है मुखिया, गांव की मुखिया। आप क्या समझ सकता है कि गांव की जो मुखिया होगा उनको, और जो चेयरमैन होगा वो सरकार की मुलाजिम होगा? नहीं, वो भी सरकार की मुलाजिम नहीं होगा, वो भी सेम लोकल गवर्नमेंट, यानी कि जिस तरह एमपी चुना जाता है सेम तरीक़ा से हर 5 साल के लिए वोट दिया जाएंगे गांव वाला। यानी हर गांव से मेंबर इलेक्शन के लिए खड़ा होने के लिए कितना भी लोग खड़ा हो जाएगा, लेकिन चुनेंगे एक आदमी को, जिसको वोट ज़्यादा मिलेंगे वो मेंबर होगा अगले 5 साल के लिए। सेम तरीक़ा से हर यूनियन से एक चेयरमैन होगा, कितना भी लोग खड़े हो जाए चेयरमैन ही में, उसका थोड़ी बहुत रूल्स और रेगुलेशन होगा, वो अलग, वो वहाँ का जो कानून है, लोकल कानून है, वो समझेंगे। वो तो हम उसके बारे में बात करके कोई फ़ायदा नहीं, कि हमारे यहाँ पर और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है, मुझे इसके बारे में नहीं मालूम है। तो ये जो मेंबर होगा ये भी चुना जाएगा लोगों की डायरेक्ट वोट के दौरान, और चेयरमैन जो होगा वो भी लोगों की डायरेक्ट वोट के दौरान। किसी भी एमपी और किसी भी सेनेटर के कहने पर नहीं हो सकता है, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, यानी डायरेक्टली वोट लोग देंगे। और ये जो बजट के बारे में बात की, जो जिस तरह स्टेट यानी पाकिस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तान की तरफ से जो बजट पेश होता है, वो बजट पेश होगा नंबर 1 में, वो जाएंगे सूबे की तरफ, यानी कि जिस तरह सिंध हो गया, पंजाब हो गया, KPK हो गया, बलूचिस्तान हो गया, उस तरफ जाएंगे अलग अलग पार्टीशन में। यानी कि रियासत एक बजट दे देंगे अगले 1 साल के लिए, वो बजट जाएंगे पूरी हर सूबा में चले जाएंगे। हर सूबा में जाने के बाद में हर सूबा की जो जितना भी डिस्ट्रिक्ट है उन सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल में चले जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल में जाने के बाद में हर सिटी कॉरपोरेशन लेवल में चले जाएंगे, और डिस्ट्रिक्ट लेवल में जाने के बाद में सिटी कॉरपोरेशन लेवल में चले जाएंगे। सिटी कॉरपोरेशन लेवल से लेकर जाएंगे, उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट पर चले जाएंगे। सब डिस्ट्रिक्ट यानी थाने, यानी एमपी एरिया में। जब एमपी एरिया में चले जाएंगे तो एमपी एरिया से वो जो छोटे छोटे सिटी कॉरपोरेशन होगा, जैसे एक थाने में भी, हर थाने में भी एक छोटे छोटे सिटी कॉरपोरेशन होता है। वो सिटी कॉरपोरेशन कैसे होता है? सिटी कॉरपोरेशन थोड़ी सी थाना वाला सिटी कॉरपोरेशन और डिस्ट्रिक्ट वाला और वो जो राजधानी वाला जो सिटी कॉरपोरेशन है, उसमें अंतर ये है कि थाना वाला सिटी कॉरपोरेशन थोड़ी सी मुख्तलिफ सा है, थोड़ा सा लो लेवल का आता है, उसका इतना सेम हाई लेवल, क्योंकि वहाँ पे कोई हाई कमिश्नर वगैरह ऐसा नहीं है। जिस एरिया में हाई कमिश्नर होता है उस एरिया में थोड़ी सी स्ट्रेट फॉरवर्ड लोगों को देना पड़ता है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो ये जो आएंगे तो इसके पास थाने एरिया में आएंगे, थाना से लेकर के वो यूनियन पड़ जाए, यूनियन में हर चेयरमैन के पास उसकी यूनियन की लोकल काम करने के लिए, यानी कि उस यूनियन में कितना स्कूल है, वो स्कूल के लिए, यानी कि वो सरकारी मुलाजिम एक भी नहीं रखेंगे। वो क्या रखेंगे? एक सचिव, यानी सरकारी मुलाजिम एक और बाकी और 3, यानी चौकीदार, जिसको हमारे भाषा में चौकीदार कहता है, जिसकी ड्रेस पुलिस की सेम होता है, लेकिन उसके पास डंडा के अलावा कोई गन वगैरह कुछ नहीं होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि कोई अगर जैसे लोकल गुंडा वगैरह नशेड़ी वगैरह होता है तो उसको थोड़ी बहुत डंडा मारने के लिए होता है उसके पास डंडा, वो भी लीगल है, इनलीगल नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी को भी रोड से उठा के मारना शुरू कर दे, नहीं है। वो जो नशेड़ी वगैरह को पकड़ के लेके आता है, जैसे गाँव में छोटी छोटी बातों में लड़कियों को छेड़ने वाला, जैसे लड़की स्कूल में जा रहा है और स्कूल के सामने बैठ करके सीटी बजा रहा है, इस तरह जो गुंडा लफंगा होता है उनको थोड़ी सी शांत करने के लिए 2-4 डंडा कभी कभी मारना पड़ता है। तो उनके लिए 3 से 5 और नहीं तो 7 चौकीदार को रखा जाता है, और चौकीदार की तनख्वाह भी यही होता है 25 से 30 हज़ार के दरमियान में। आप यही कहेंगे कि यार चेयरमैन की जो ये होगा
तनख्वाह होगा, मेंबर की जो तनख्वाह होगा, और ये जो यूनियन सचिव की जो तनख्वाह होगा, और चौकीदार की जो तनख्वाह होगा, ये तो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा घाटा पड़ जाएगा। नहीं मेरे भाई, 1 रुपया भी घाटा नहीं पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। और बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को बेनिफिट आएंगे, और गवर्नमेंट को शांत भी मिल जाएंगे। यानी कि गवर्नमेंट को इसके खिलाफ लड़ने की बिल्कुल कोई ज़रूरत है नहीं है। सोचे, यूनियन में चेयरमैन होगा, चेयरमैन किसके पास जवाब देंगे? थाना चेयरमैन भी एक होता है, और यानी एमपी की बाद में और एक थाना चेयरमैन, यानी कि वो भी लोकल गवर्नमेंट, यानी कि इस पूरे थाने की एक चेयरमैन होगा, उसको कहता है थाना चेयरमैन, यानी सब डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन। सेकंड नंबर में आता है यूनियन चेयरमैन। सब डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन होता है, यानी कि एमपी डायरेक्टली जो भी बात करेंगे वो सब डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के साथ में, यानी ऑफिशियली जो होता है। ऐसे तो लोकल तो वो आके बात करेंगे, ऑफिशियल वाला यानी कि क्या बिल आया, कितनी बजट आया, क्या नहीं आया, वो उनके पास सबमिट किया जाएगा। उनके पास इनवॉइस से लेकर के हर चीज़ की काम उनके पास आएंगे। उसके बाद में वो यूनियन पड़ जाए, और सिटी कॉरपोरेशन यानी मेयर और चेयरमैन, इन दोनों के पास आएंगे। इन दोनों के पास आने के बाद में यूनियन में चेयरमैन ने सारे अपने मेंबर मुखिया को बुलाएंगे, और उसकी एरिया में क्या क्या काम है, यानी कि अगर कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, कोई स्कूल है, कोई अगर ऐसे लोग हो गया जैसे माजूर इंसान है, उसको देखभाल करने के लिए कुछ है, कोई है नहीं है, उसका भी। ये नहीं है कि वो इससे अलग होगा, क्योंकि इसके पास नहीं तो एमपी को जाने का बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल एमपी का यहाँ पे बिल्कुल काम ही नहीं है, यानी संसद सदस्य का यहाँ पे बिल्कुल काम ही नहीं है लोकल, क्योंकि इसके लिए सरकार ने ये सब कर दिया। और उसके बाद में ये आएंगे उस एरिया के रोड कैसा है, रास्ता कैसा है, घर की हालत कैसा है, उस एरिया की बाज़ार की हालत कैसा है, यानी कि जो बाज़ार बैठता है, बाज़ार समझते हैं ना। अभी आ गया बाज़ार में एक यूनियन में कम से कम 8 से 10 बाज़ार होगा। 10 बाज़ार होगा जो हफ्ता में हर दिन बैठा जाएगा, लेकिन हर बाज़ार में हर दिन नहीं बैठा जाएगा, एक बाज़ार में एक दिन। यानी हफ्ता में अगर 10 बाज़ार होगा तो एक बाज़ार में 2 दिन बैठा जाता है। अब यूनियन थोड़ी बहुत बड़ा होता है, तो हर इंसान एक बाज़ार में नहीं आ सकता है। तो हफ्ता में जैसे फ्राइडे हो गया, फ्राइडे एक बाज़ार हो गया, फिर तो बाज़ार में जो सामान की जो फ़र्क ये होगा, उससे टैक्स किस तरह लिया जाएगा। यही है मैंने जो पहले कहा, लीज, यानी कि ये जो यूनियन चेयरमैन होगा उसके दौरान हर बाज़ार को हर साल के लिए एक साल के लिए लीज में दिया जाएगा। कोई भी रैंडम बंदा को दिया जाएगा, यानी कि जो इसमें जितना बोलेंगे इसमें ये होगा, बोली लगाया जाएगा। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, वो बाज़ार के हिसाब से, जितना बड़ा बाज़ार होगा उस हिसाब से पैसा भी होगा। और उस बाज़ार में जितना भी स्थायी दुकान है उससे भी वो टैक्स लिया करेंगे। यानी कि उस बाज़ार के काम क्या होगा, उस लीज लेने वाला की काम क्या होगा, उस बाज़ार की क्लीन वो खुद करेंगे। यहाँ पे भी सरकारी मुलाजिम नहीं होगा। देखो, यानी आपकी यूनियन में 10 बाज़ार है, तो आपको यहाँ पे क्लीनिंग करने के लिए एक भी सरकारी मुलाजिम की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो सिटी कॉरपोरेशन वहाँ के लोकल टैक्स से, ये नहीं कि उसके कमाई की टैक्स से नहीं है, वो इसके लिए कि वो क्लीनिंग किया जाता है, और बाज़ार बाहर जो बैठ करके सामान बेचा जाता है उससे जो हर रोज़ 100, 50, 200 जितना भी है उतना लिया जाता है, उसकी पैसा उससे सोचो ज़रा, वो 200 लिया जाता है तो 200 वहाँ पे एक दुकान से 200 लिया जाता है हफ्ता में नहीं है, हफ्ता में 400 लिया जाता है, क्योंकि हफ्ता में 2 दिन बैठा जाता है। हफ्ता में 200 लिया जाता है, 200 या 400 एक दुकान से। ऐसे एक बाज़ार में कम से कम 500 से 1000 दुकान बैठता है। अब सोचो, 500 दुकान को 400 रुपया में आप तब्दील करो,
कितना हो गया, यानी एक हफ्ता की, और एक हफ्ता में 2 दिन क्लीन करवाना है इस बाज़ार को, क्योंकि बाज़ार दो ही दिन बैठेंगे। और रैंडम दिन जो बैठेंगे उसके लिए तो 200 नहीं है, उसके लिए 50 से 60 रुपये के आसपास में आएगा, क्योंकि उस दिन रैंडम जो दिन होगा उसमें बहुत कम बेचेंगे, तो उसके लिए 50 रुपये देना पड़ेगा। और ये जो स्थायी दुकान वाला होगा, जो लोकल दुकान है, उसको हर रोज़ 5 रुपये देना पड़ेगा। टैक्स नहीं है उसका, 5 रुपये इसलिए देना पड़ता है क्योंकि वो हफ्ता में 2 दिन 3 दिन क्लीन किया जाता है, इसलिए उसको 5 रुपये। क्योंकि उसके 5 रुपये इसलिए कि वो हमेशा से बैठता है, उसका कारोबार बड़ा है, लेकिन वो सरकार को टैक्स भी पे करता है। क्योंकि वो टैक्स नहीं पे करेंगे तो इस दुकान की जो इलेक्ट्रिसिटी है, इस दुकान की जो जैसे रजिस्ट्रेशन है, वो उस खाते से निकल जाएगा, यानी अवैध इलीगल हो जाएगा। इसके लिए उसको टैक्स अलग से पे करना पड़ता है सरकार को। ये टैक्स के साथ में बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है, ये टैक्स है नहीं है, ये लोकल गवर्नमेंट की पे करना है। उस बाज़ार में जो गाड़ी यानी कि टेम्पो स्टैंड होगा, उस टेम्पो स्टैंड में रिक्शा स्टैंड होगा, उसमें जितना भी रिक्शा आएंगे उस रिक्शे को उस एरिया में खड़ा करने के लिए दिन का 10 से 20 रुपया पे करना पड़ेगा। एक दिन का 20 रुपया पे करना पड़ता है रिक्शा वाला को। टैक्सी वाला को 40 से 50 रुपये पे करना पड़ता है। यानी कि एक भी चीज़ खाली नहीं है, यानी कि कैश नगद कमा रहा है, नगद दे रहा है। उससे सिटी कॉरपोरेशन और यूनियन इन सब की जितना भी ज़रूरती चीज़ होता है, सब कुछ पूरा होने के बावजूद भी सरकार के खाते में कम से कम 2-4 रुपया जमा हो जाता है, यानी घाटे में नहीं जाता है। और सरकार को क्या मिलता है? सरकार को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि इस यूनियन पर कौन लोग हैं जो दहशतगर्दी के लिए काम करता हो। कैसे मिल जाता है सरकार को? क्योंकि यो जो चेयरमैन होता है 16 गांव के, लेकिन हर गांव में एक मेंबर होता है, मुखिया होता है। उससे चेयरमैन हर रोज़ 8 बजे से 9 बजे तक 9 बजे के दरमियान में उसको यूनियन ऑफिस में जा कर के हाजिरी देना पड़ता है। वो चाहे आधा घंटा के लिए रुके, चाहे 10 मिनट के लिए रुके, मेंबर वहाँ पे जाके चाहे 10 मिनट के लिए रुके, चाहे आधा घंटा के लिए रुके, लेकिन हर रोज़ एक बार जाना पड़ता है यूनियन में, और चेयरमैन को जाके बताना पड़ता है सूरत क्या हाल है, यानी गांव की बारी है। वो ये नहीं कि कुछ नहीं हुआ है तो आपने आप जाके नहीं बताना है, नहीं कुछ नहीं भी हुआ तो फिर भी जाके बताना है कि नहीं आज मेरे गांव में कुछ नहीं हुआ है, ये बताना पड़ेगा। ये रूल्स एंड रेगुलेशन है। अगर मुखिया अगर बीमार हो तो मुखिया की बदली में या तो मुखिया के घर की कोई फ़र्द को जाके वहाँ पे जाके ये सोचना देना पड़ेगा। ये सिस्टम होता है। ये सिस्टम आज हमारे देश में है। ये सिस्टम इंडिया के अंदर है, पूरा इंडिया के अंदर है। और हम ये बात लिख कर देते, ये चीज़ अगर इस रियासत पाकिस्तान लागू कर देना, तो मैं बोल रहा हूँ अगले 10 साल के अंदर रियासत पाकिस्तान से ऊपर पावरफुल कंट्री कोई नहीं बन सकता है, और अमीर कंट्री भी कोई नहीं बन सकता है। समझ के होंगे आप।